सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदों का अनमोल ज्ञान, इस ज्ञान गंगा में हम डुबकी लगा रहे हैं। हम अपने मन को, अपने वाणी को, अपने व्यवहार को परिष्कृत करके अपने जीवन को व्यवस्थित, मर्यादित, संयमित, अनुशासित करने का प्रयत्न करें, क्योंकि जो मर्यादा में रहता है, जो मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता, उसी का जीवन श्रेष्ठ होता है। और जो बार बार अमर्यादित, अव्यवस्थित, असंयमित जीवन जीता है, उसका स्वयं का जीवन भी दुखदायी होता है उसके लिए, और परिवार, समाज, राष्ट्र के लिए भी वह कल्याणकारी नहीं होता है। इसलिए अनुशासन में रहना और दूसरों को भी इसकी प्रेरणा देना, स्वयं भी हम किसी भी प्रकार से अधर्म से, पाप से युक्त कोई कर्म ना करें, और दूसरों को भी ऐसी शिक्षा, ऐसी दीक्षा देना कि जो हमारे आत्म कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए तथा राष्ट्र कल्याण के लिए जो उत्तमोत्तम कर्म हैं, उन्हीं का अनुष्ठान हमको करना चाहिए। इस प्रकार से वेद हमको व्यवस्थित जीवन जीने की शिक्षा देता है, उपदेश करता है। और द्रोह शून्यता, हम द्रोह करने वाले न बने। हम दूसरों से द्रोह कर बैठते हैं, जो हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी अकल्याणकारी होता है। इसलिए हम द्रोह ना करें। द्रोह हमारे लिए शोभा नहीं देता है, हमारे जीवन के लिए शोभनीय नहीं है। इसलिए क्रोध, द्रोह, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इन भावनाओं से ऊपर उठ करके श्रेष्ठतम जीवन जीने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसी शिक्षा ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त के 5वें मंत्र में दी गई है। पहले तो इस पे हमने पढ़ा था तीसरा और चौथा मंत्र, जो जितेंद्रियता व क्रियाशीलता, निरोग व निष्पाप जीवन जीने की बात कही थी। और यहाँ पर इस वेद मंत्र में व्यवस्थित जीवन तथा द्रोह शून्यता, द्रोह का भाव हमारे अंदर ना हो। वेद मंत्र बहुत सुंदर है, मैं लिखता हूँ, फिर चर्चा करूंगा। ओम राजा नावन अभिध्रुवः
राजा नावन विद्रोह ध्रुवे सदश्चित्तमे सहस्त्रस्थोड़ा आसाते ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 41वें सूक्त का यह 5वां मंत्र है। ओम राजानावाभिद्रुह ध्रुवे सदस्युत्तमे सहस्रस्थोड़ा आसाते। ओम राजानावनभिद्रुह ध्रुवे सदस्युत्तमे सहस्रस्थोड़ा आसाते। वेद मंत्र का भाव बहुत ही सुंदर है। पिछले मंत्रों में हमने मित्रा, वरुणा और इंद्र, वायु की चर्चा सुनी थी। ऋता, वृधा कहा था और उन्हें ही प्रस्तुत मंत्र में राजानव कहा है। राजा, राजानव, राजानः द्विवचन का प्रयोग है। राजानव जो बड़े व्यवस्थित जीवन जीने वाले तथा अनभिद्रुह किसी का द्रोह न करने वाले पति पत्नी सदस्य स्थान विशेष में उपविष्ट होते हैं। पति पत्नी को घर में बड़े व्यवस्थित जीवन वाला और सब प्रकार की द्रोह वृत्ति से ऊपर उठा हुआ बनकर के रहना चाहिए। आजकल की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में अतिशय दुख की प्रवृत्ति देखी जाती है। जानबूझकर के लोग अव्यवस्थित असंयमित जीवन जीते हैं। परस्पर के जो संबंध है उनमें भी अशुचिता, अमर्यादित, अव्यवस्थित जो आचरण है, जो स्वेच्छाचारिता का आचरण है, वह कदाचित उचित नहीं है। पति पत्नी के जो संबंध है, जो उनकी मर्यादा है, जो संयम है, उनका जो परस्पर व्यवहार है बहुत ही सधा होना चाहिए। द्रोह वृत्ति से ऊपर उठ करके, द्रोह वृत्ति अर्थात एक दूसरे का अपमान करने का, एक दूसरे के दोष देखने का, एक दूसरे के विपरीत आचरण करने का, एक दूसरे को नीचा दिखाने का यदि स्वभाव हो गया है पति पत्नी का,
तो वह परिवार, वह दाम्पत्य जीवन आदर्श नहीं हो सकता है। वह संस्कार, कुसंस्कार, वह दुर्गुण संतानों में भी आ जाता है और जिससे कालांतर में पूरा परिवार कलुषित रहता है, दुखी रहता है, कलह का कारण बन जाता है। यह हमारा गलत व्यवहार, यह जो गलत प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति के कारण, द्रोह वृत्ति के कारण परिवार दुखी होता है। कैसे घर में? कहा ध्रुवे। जो ध्रुव है, मर्यादा से जो विचलित नहीं होता है, घर में मर्यादाओं का पालन आवश्यक है। जो अपने घर को मर्यादित नहीं रखता है, वह समाज को, राष्ट्र को भी कुछ दे नहीं सकता है। इसलिए सबसे पहले तो अपने जीवन में हमको मर्यादा का पालन करना चाहिए। जो भी मर्यादाएं हैं, परिवार की मर्यादाएं हैं, परस्पर माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, बेटा बेटी, या ये कहें कि जितने भी संबंध हैं, घर में जितने भी लोग रहते हैं, उनके प्रति भी हमारा जो व्यवहार है, वो किसके साथ कैसा व्यवहार करना, कैसे सम्मान के साथ रहना और रखना, ये हमको आना चाहिए। जितना हम अपने घर परिवार को मर्यादित रखेंगे, उतना ही समाज भी मर्यादित व्यवस्थित होगा। क्योंकि एक एक व्यक्ति से एक परिवार, और परिवार परिवार से एक समाज का, और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है। तो एक व्यक्ति एक बहुत सशक्त कड़ी है, और समाज की जो कड़ी है वो अच्छा कुलीन परिवार, सुसंस्कार से युक्त परिवार, जो दूसरों का भी और अपनों का भी पूरा ध्यान रखता है, पूरा उसको व्यवस्थित करने का प्रयत्न करता है। तो जो मर्यादा से कभी विचलित नहीं होते, संकट आए, मुसीबतें आए, स्वागत है, लेकिन बड़ी सी बड़ी मुसीबत में भी जो अपने आचरण को नहीं बदलते हैं, जो अपनी मर्यादा का ध्यान रखते हैं, जो अपने संयम में सदा अडिग होकर के, अटल अचल होकर के, ध्रुव होकर के इस परिवार का निर्वहन करते हैं, परिवार में और संबंधों में जो मर्यादा का ध्यान रखते हैं, मर्यादा का जो कभी अतिक्रमण नहीं करते हैं, यह परम आवश्यक है। वही घर उत्तम है, वही परिवार उत्तम है, समाज उत्तम है। इसलिए कहा उत्तमे, जो उत्तम है। भोगाधिक्य वाला गृह अधम है, अर्थ और रुचिता वाला जो गृह है वह मध्यम है, और धर्म व यश की अभिरुचि वाला गृह उत्तम है। इस उत्तम घर में रहने वालों की मानस वृत्ति धर्म प्रवण तथा यशः प्रवण होती है। तीन सुंदर बातें कह दी यहाँ पर कि केवल भोग विलास में जो परिवार, जो घर, जो दाम्पत्य रहता है, केवल इंद्रियों की लोलुपता जो है, या जो भोग भावना है, तो जो भोग भावना है, जहां पर भोग की अधिकता है, पदार्थों में आसक्ति है, स्थान में और व्यक्तियों में अविवेकपूर्ण स्थिति है, संयम नहीं है, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है, वह परिवार अधम परिवार है, अधम गृह माना जाता है। और वहां पर झूठ, छल, कपट, कलह वो बल्क में आते हैं, थोक में आते हैं, शांति नहीं होती। दूसरी स्थिति ये है जो अर्थ रुचि, जिसमें
बस धन आता रहे। धर्म का जहाँ चिंतन नहीं है, वो धन का ज़्यादा मान रखते हुए धन की कामना करते हैं और धन के पीछे ही पड़े रहते हैं, वह अधम है, अधम परिवार है, मध्यम परिवार है। अधम तो भोग वृत्ति वाला हो गया, भोगों का जो आदि हो गया है वह अधम है। और जो धन का आदि है, धन में ज़्यादा अभिरुचि है, धन दौलत आए, चारों ओर से आए, आना चाहिए, वयम श्याम पतयो रेणाम, लेकिन मर्यादित हो, लेकिन वो कुछ केवल धन की ही तृप्ति में रहते हैं, वह मध्यम गृह होता है, मध्यम दाम्पत्य होता है। लेकिन जिस घर में, जिस परिवार में, जिस दाम्पत्य जीवन में पवित्रता है, शुचिता है, मर्यादा है, जहां पर संयम है, जहां पर शास्त्रोक्त ऋषिप्रोक्त वेदानुकूल कर्मों की महत्ता ज्यादा होती है, वेदानुकूल जो आचरण करते हैं, जो धर्म के मर्म को समझते हैं और सात्विक यश की जो प्राप्ति के लिए अपने को गतिशील रखते हैं, प्रगतिशील रखते हैं, उसमें जिनकी अभिरुचि होती है, सेवा सत्कार, सबका उपकार करना, जिन परिवारों की यह धारणा होती है, वे सबसे उत्तम परिवार, सबसे उत्तम गृह कहलाते हैं। और इस उत्तम गृह में रहने वालों की जो मानस स्थिति है, जो मानस प्रवृत्ति होती है, वह धर्म को आत्मसात करके सात्विक यश की, कीर्ति की जो चाहना है वो रहती है और उनको संसार में कोई भी लोभ मोह डिगा नहीं सकता, ऐसा भाव इसमें कहा है। और अगली बात क्या कही, सहस्त्र स्थूणे, यह घर हजारों स्तंभों वाला हो, विशाल हो अथवा हजारों के लिए स्तंभ के समान हो। बहुत सुंदर प्रार्थना इस वेद मंत्र में है। अगर हम एक भी इसका उपदेश अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो निसंदेह हमारा अतिशय कल्याण होता है। तो सहस्त्र स्थूणे, वह घर हजारों स्तंभ वाला होता है, उसको कोई जल्दी से डिगा नहीं सकता, उसको कोई भी अपने स्थान पर से हिला नहीं सकता, अपने ही ध्येय पथ पर वो सदा आगे बढ़ता रहता है। और जो भोग वृत्ति में होते हैं, जो धन की वृत्ति में होते हैं, वो पतित होते रहते हैं, अपने जो संकल्प हैं उन संकल्पों में विकल्प उनके लिए तमाम खुले रहते हैं। तो ऐसी जो धारणा है, ऐसी जो स्थिति है, वह बिल्कुल ही कल्याणकारी नहीं है। इसलिए हम जो कुछ भी अपने जीवन की सद्गति सन्मति को प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए सदा प्रयत्नशील रहे, सात्विक विचारधारा से, उत्तम विचारधारा से युक्त होकर के उच्चतर उच्चतम धीरे धीरे अपग्रेड होते रहें, धीरे धीरे ऊपर बढ़ते रहें। जो उन्नति का पथ है, जो उत्साह का पथ है, जो हमारे अंदर सात्विकता का पथ प्रदर्शक जो परमात्मा है, उस आत्मानुकूल आत्म प्रेरणा को हम स्वीकार करते हुए जीवन को जिए। शास्त्र थोड़े, यह घर हजारों स्तंभ वाला हो, विशाल हो और हजारों स्तंभ के समान हो, हजारों के लिए स्तंभ का समान हो, अर्थात यह बिल्कुल इतना मजबूत खंभा जो समाज को और देश को भी उन्नत बनाने का, उनको भी सहयोग देने का सामर्थ्य रखता हो। ऐसा परिवार होना चाहिए जो परिवार समाज के लिए स्तंभ का काम करता है कि ये तो बड़ा अच्छा परिवार है, आदर्श परिवार है और समाज के लिए आदर्श होना एक परिवार का गौरव है। इसलिए हजारों लोगों का वह केंद्र बिंदु बन जाता है। उनको विश्वास होता है, उनको आशा होती है कि यह परिवार, यह घर बहुत उत्तम है
उत्तम संतानों से, उत्तम संस्कारों से युक्त है, उत्तम आचरण से युक्त है, उत्तम हर प्रकार का जो स्वभाव होना चाहिए वो है, और वह सौभाग्यवान जो है व्यक्ति है जिसका परिवार ऐसा है। तो आगे कहा कि उसका धारण करने आने वाले शतशः पुरुषों को वहाँ ना सुनने को ना मिले, अर्थात जो कुछ भी कोई कामना करके आता है सद्कामना सद्भावना से, क्योंकि लोगों की मानसिकता भी विकृत हो गई है, तो कुछ भी कोई मांग ले ऐसा नहीं। लोगों को विश्वास हो कि नहीं इस परिवार में हम जाएंगे तो ना नहीं है, हाँ ही मिलेगी, और वह हाँ जो समाज और राष्ट्र को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाने वाला है। रक्षक बन करके, उसकी सुरक्षा का कवच बन करके हम जीवन को जिए, परिवार को ऐसा बनाएं। इसलिए कहा आसाते, आधार देने की योग्य, अपाहिजों को तो वह धारण करता ही हो। मुख्य भाव इस वेद मंत्र का यह है कि घर मर्यादा वाला, अर्थात धर्म और यश की अभिरुचि वाला होना चाहिए। बहुत सुंदर बात कही भर्तृहरि ने नीति शतक में, विपदि धैर्य मथाभ्युदये क्षमा, सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः, यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मानां, प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मानां। जो महात्मा है, अर्थात महात्मा केवल कपड़े को गेरुआ धारण कर लेना, भगवा धारण कर लेना, यही महात्मा नहीं है, अपितु जिनका महत आशय है, जो महान जिनका उद्देश्य है, जो विशाल हृदय को धारण करने वाले हैं, विशालता से परिपूर्ण है, जो त्याग तपस्या से परिपूर्ण है, और आदर्श गृहस्थ भी महात्मा की ही कोटि में हैं, जिनके अंदर सामान्य व्यक्ति से लेकर के विशेष से लेकर के और इस सारे समाज की सेवा का भाव जिनके अंदर है, जो ऐसा भाव ऐसा विचार मन में रखते हैं, लोक कल्याण के लिए जो जीते हैं, वास्तव में वही महात्मा हैं। और उन्हीं में जो अभिरुचि है, यशस्सी चाभिरुचौ रुचिर व्यसनम श्रुतौ, जो अभिरुचि है किसमें है, सात्विक यश कीर्ति में, बदनामी ना हो संसार में। यदि कोई नाम ना ले तो बदनामी भी ना हो, क्योंकि संसार में सज्जनों को, सन्यासियों को, संतों को, महात्माओं को क्या चाहिए, केवल सम्मान, यश, और उनको कोई विशेष चीज की आवश्यकता नहीं है और ना उसकी अपेक्षा रखते हैं। इसलिए अपने तन मन को ऐसा हम बनाएं, ऐसे संस्कार बनाएं, ऐसा परिवार बनाएं जो समाज को, राष्ट्र को उन्नत बनाने में संपूर्णता से अपना सौभाग्य मानता हुआ उस कार्य को करता रहे। और इसलिए कहा है कि यश में अभिरुचि वाला होना चाहिए। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर ना कहीं, जाने अनजाने भी मुझसे नुकसान किसी का होना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, बदनामी न हो जग में मेरी, कोई नाम भले ही लेना कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। तो बदनामी नहीं, उत्कर्ष पूर्वक, यश पूर्वक जीवन को जीना चाहिए। और
यही इस वेद मंत्र का रहस्य है। इसमें भाव ऐसे ही दिए हैं। इसमें रहने वाले पति पत्नी व्यवस्थित जीवन वाले तथा द्रोह रहित जीवन जिए, द्रोह वृत्ति ना हो। पति पत्नी का जीवन तो ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे के कभी भी छिद्र को ना देखें, परंतु पूरी पवित्रता, पूरी शुचिता, पूरे शास्त्रोक्त जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए। कभी भी लड़ाई झगड़े, वितंडा और कलह में रुचि नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी इस परिवार रूपी, इस दाम्पत्य रूपी जीवन का वहन करने वाले होते, सकट होते, गाड़ी होती जैसी। तो गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उस सकट के दो पहिए होते हैं, एक नर के रूप में, नारी के रूप में, पति के रूप में, पत्नी के रूप में। तो उनको आदर्श जीवन जीना चाहिए। तो इन भावों को हम अपने स्वभाव में उतार लें, अपने मन, वाणी, व्यवहार में उतार लें कि हमको एक बार भी अपने पति धर्म का, अपने पत्नी धर्म का, अपने दाम्पत्य धर्म का, अपने परिवार धर्म का, परिवार के कर्तव्य का अतिक्रमण नहीं करना, परस्पर जीवन को जीना, यही आज का उपदेश है इस वेद मंत्र का। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की वाणी को, आज की इस कक्षा को, अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति।